आज की हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल जो एग्जाम हुआ था आपका 17 अगस्त 2021 को शिफ्ट थ्री का कर रहे हैं। इसमें हम मैथ का पार्ट कर रहे थे, मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, जो कि हमने 13 तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये इक्वेशन ये तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज देखना, ये ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। तो क्या है, 12x माइनस 24y प्लस 24z, ठीक है। और 88 का ध्यान देना आपने, ठीक है, ओके। तो हमें इसमें क्या करना है, पूरे जो स्क्वायर फार्मूला होता है ना उस वो बनाना है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से वहां से हम एक्स वाई जेड की, उस पैटर्न से एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जी। तो सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से उठा लो, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यों लेते हैं सभी, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब हमें ये पूरा फार्मूला बनाना, तो प्लस में क्या लगाएंगे, देखो ये क्या है, 2 इंटू 6 है ना, 2 इंटू 6 है, क्योंकि 2ab होता है फार्मूला। तो एक वैल्यू 1 है और एक की 6 है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 36। अब ये देखो प्लस, ये 36 हमने इसमें से लिए -36, -36 उस साइड दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला बना वो क्या बना, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज y का निकालना है, तो 9y स्क्वायर। अब ये 24y है माइनस का, ये 24y है, तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का 24y हो जाएगा। अब ये क्या है, 2 इंटू, ये देखो 3 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 3 इंटू ये 6 और 4 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब 16 लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और वैल्यू चली गई 16 की, तो -16 भी उधर चला गया। तो अब यहाँ से जो फार्मूला बन के आया वो क्या बना, 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर बना, राइट। तो यहाँ से जो इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -4/3 आपकी किसकी आई, y की वैल्यू आई, ठीक है। सेम एज इट इज जेड क्या कर लेंगे, तो 4z स्क्वायर, ये जो 24 जेड क्या है प्लस का, दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का 24z हो जाएगा। अब इसमें से जितना बचा, आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हो कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये क्या, 24, 2 इंटू, ये आपका 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 दूनी 4 और बचा क्या 6, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप बेशक चेक कर सकते हो, यहाँ से हमने -36 भी उठा लिया, मतलब 88 को मैंने इन 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक। तो यहाँ से जो जेड फॉर्मूला के बना 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू, इसको 0 के बराबर पुट करो तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो हमने x y z की वैल्यू निकाल ली इस तरह से, बस पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 माइनस 4 सॉरी -3 -4/3 प्लस 3, तो ये कट जाएगा, और 6 प्लस 4 प्लस 3 आपको कितना आ जाएगा, 13 आंसर राइट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। आप अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला क्या कि एक मैन डाउन डिस्टेंस कर रहा है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, सर्टेन टाइम, और 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। तो ये भी, ये जितना टाइम ले रहे हो उतना टाइम कौन लेगा, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में होगा, ठीक है। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी
और यू की वैल्यू अलग, मतलब रेशियो में आ जाएंगे तो डी कितना आ जाएगा 3 और यू आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये डी और यू की वैल्यू आ जाएंगे। ओके, तो अब हम इसको एक्स मान लेते हैं, क्यों मानेंगे बताता हूँ मैं आपको। तो डी 3x हो जाएगा और ये आपका अपस्ट्रीम 4x हो जाएगा। उल्टा लग गया थोड़ा, एक मिनट। जो डी है वो तो आ जाएगा 4, ठीक है, 4x ले लेंगे और यू को हम 3x ले लेंगे। ठीक है, ये x क्यों माना बताता हूँ मैं। अब बोला कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और इसी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम लेना, तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो देखो, अगर आप x नहीं मानते तो आप सीधा क्या करते, 4 से 6 और दूसरे को और 3 8 ऐसे करते हैं। तो ये कोई ये टाइम आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने टाइम ऑलरेडी दे रखा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब इसी से हमने x माना है कि क्या है कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना, अपस्ट्रीम क्या है 3x, और इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम कर रहा है। टोटल करने में उसको कितने घंटे लगे, 1 से 3/4 घंटे लगे। तो 1 से 3/4 मतलब 7/4। ठीक है, तो स्पीड ऑफ करंट बताए, मतलब पहले हमें एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 और 6 14/x 7/4 तो 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो 8 है। x की वैल्यू कितनी आई, 8 है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 4 8 32 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 8 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम आपको पता होगा क्या है, x प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई होता है। तो यहाँ पर y जो है वो करंट की धारा होती है और x क्या होती है, बोट की स्पीड। ठीक है, तो बस अगर आप निकालना चाहो तो y कैसे निकलता है, y इन दोनों का माइनस करके हाफ कर दो, और x कैसे निकलेगा, इन दोनों का प्लस करके हाफ कर दो। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो y इन दोनों का माइनस करोगे तो 32 माइनस 24 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, तो 4 आपका राइट आंसर होगा। अगर आप वैसे भी इक्वेशन से सोल्व करना चाहते हो तो x प्लस वाई इजिकल टू 32, x माइनस वाई इजिकल टू 24। तो वैल्यू आपने आप पुट करके देख लो कि तो y से y, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को प्लस कर दो, मैंने बोला था दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, तो 6 और ये 5/2। x की वैल्यू जो आएगी वो आगे आएगी 28। तो x की वैल्यू अगर 28 आए तो प्लस क्या करना पड़ेगा, y इजिकल टू 32, तो y इजिकल टू 32 माइनस 28 4, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब मैं इस 7 cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब सॉरी फार्मूला बनेगा यार, तो cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूँ कि किसमें 2 cos स्क्वायर थीटा, अब कितना रहेगा 5, तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इजिकल टू 0। अगर मैं 5 को कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 और 2 इधर आ जाएगा। स्क्वायर रूट को हटाओगे तो या क्या लगेगा, स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट अटैक लगेगा। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू आई वो कितने बराबर है 45 के, क्योंकि 1/√2 किसके बराबर है, cos 45, तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई। बस वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो ये 45 cos 45 cosec 45 आपका √2 होता है, और tan 45 आपका 1 होता है। ठीक, sec 45 √2 होता है और इस -1 होता है कोट। ठीक है, तो इसका रेशनलाइज कर देंगे तो √+1 अपॉन में √2+1,
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खाली वन आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस वन 1 होता है, ठीक। तो इसका मतलब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2+1, √2+1 आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एक सर्कल है, एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है जो कि सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है। ये सेंटर मान लिया और ये 12 मान लिया, ठीक है। अगर ये कोड 10 सेंटीमीटर की, तो हम क्या करते हैं कि सेंटर से जब इसकी लाइन खींचते हैं तो ये हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं, तो ये आपकी 5 हो जाएगी, ये भी आपकी 5 हो जाएगी, ठीक। तो पूछा गया डायमीटर बताना। डायमीटर तो पहले हम रेडियस निकालते, तो रेडियस निकाल लो। तो ट्रिपलेट यूज करो तो 5 12 और 5 12 और किसका ट्रिपलेट होता है, 13। अगर ये 13 तो इसको दूसरी तरफ भी कितना हो जाएगा, 13। तो टोटल को प्लस कर दो दोनों को, तो कितना आंसर आ जाएगा पर डायमीटर में, 26। या फिर डायमीटर को क्या करते हो, 2 × रेडियस कर लो, फिर भी आपका क्या आएगा, 26 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच वर्टेक्स लाइज ऑन सर्कल। एक सर्कल ले लो और सर्कल के ऊपर उस स्क्वायर के क्या है, चारों कोने रखे हैं, चारों कोने रखे हैं, ठीक है। जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस सीधा ना लेके आप कोने को टच करा दो, अच्छा रहेगा, तो 5। और ये भी कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद होगा, अगर हम किसी स्क्वायर का डायगोनल निकालते हैं तो क्या होता है, उसकी साइड के साथ √2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसका मतलब आप देखोगे इसकी डायगोनल जो होता है ना, पूरा डायगोनल ही तो है, तो कितना है, 10 के बराबर है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो ए की वैल्यू 10/√2। तो √2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 5 पर चला जाएगा, तो साइड की वैल्यू कितनी आई, 5√2। ये वैल्यू कितनी आई, 5√2 आई, ठीक। तो अब पूछा कि इसका एरिया बताना, तो इसका एरिया कर दो, तो इसको स्क्वायर कर दो, 5√2 का स्क्वायर, तो 25 × 2 50 आपका क्या आया, राइट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास 45, 40 का 45 है, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने टू प्लेस 25 वाज रीड एज 35। तो 25 को कितना रीड किया होगा, 35 दो जगह पर। तो दो जगह पर 25 को 35 किया, ठीक है। तो इसका मतलब कितना ज्यादा किया होगा, इसने 10 ज्यादा किया है, 10 ज्यादा किया है ना। और दो जगह पे बोला, दो जगह पर, तो इसका मतलब दो जगह पे बोला, तो इसका मतलब 2 बार 10 किया है, तो इसका मतलब टोटल 20 इंक्रीज हुआ है यहाँ से, ठीक है। एंड 81 + 38 को 32 पढ़ लिया, 38 को 32 पढ़ा, तो इसका मतलब कितना कम पढ़ा, इसने -6 कम पढ़ा। तो बस -6 और लगा, तो यहाँ -6, तो कितना हुआ, +14। तो मतलब जो भी एवरेज आया समथिंग, यहाँ पर जो भी एवरेज आएगा आपका, उसमें 14 ज्यादा पढ़ा गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एवरेज चेंज हुआ होगा, क्या चेंज हुआ होगा कि आप, तो 14 में से डिवाइड कर दो, तो आपका ये समथिंग 20 और ये आपका 7, तो कितना होगा, 0.35, ठीक है। 0.35 इंक्रीज हुआ होगा कि, ठीक है, 0.35 इंक्रीज हुआ है किस में से। अब ये देखो अब ये देखो कि टोटल एवरेज कितनी, 45 है। तो कुछ मतलब इतना हमें पढ़ा होगा। अगर हम ठीक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ठीक करने पर इसको माइनस करेंगे तो अपना कितना ठीक कितना हो जाएगा आंसर। तो ये आपका 56.44, तो 44.65 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये 2×5 = 10, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हटाओ, हो गया इतना। तो आगे 5 से कट करेंगे 5 दूने, 2 से कट करेंगे 8, ये 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ तक कितना है मेरा 7/2 आपका यहाँ तक की वैल्यू आई। अब यहाँ से यहाँ तक की करते हैं, तो ये 2 पर आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर आएगा, तो 2 से ये आपका 4 पे कटेगा, तो ये कितना है 5/12 माइनस 5/12 प्लस में 3/4। एलसीएम ले लो 12, तो ये आपका 6 42 माइनस 5 प्लस 9, तो 42 प्लस 42 माइनस 5 प्लस 9, तो प्लस का 4 आ जाएगा ये /12। तो ये आपका 46/12, तो ये 23/6 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ से क्या करना है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू निकालनी है, जो ये वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, या 0 और 90 भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। तो निकालते तो साइन स्क्वायर 2x - 10 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के साइड लिया है। तो अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ ये किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60। इसका मतलब जो 2x - 10 है वो कितने के बराबर है, 60 के। तो 2x = 70, तो x की वैल्यू कितनी है 35 है। x की वैल्यू कितनी है 35 है। अगर हम x को यहाँ पुट करेंगे तो 35 - 5, 35 - 5 यहाँ कितना आ जाएगा 30, ये 35 - 5 30, 3x 3 × 35 आपका 105 होता है, 105 में -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, सेम एज इट इज यहाँ 90। अगर आप चेक करोगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी आती है 0, तो इसके साथ किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नीचे 1 रहेगा। तो ऊपर देखते हैं क्या क्या। तो sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, 1/2 की पावर 4 करोगे तो 1/16 आ जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/16 आ जाएगा। तो ये कितना है 10/16, तो 5/ आपका 8 क्या आएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, a³ दे रखा है, माइनस में b³ दे रखा है, ओके। तो a³ b³ माइनस b³ क्या होता है कि आपका a - b a² प्लस b² प्लस ab होता है, राइट। तो आप ये देखो नीचे क्या है, ये पूरा a² होता है, ये आपका b² है, ये आपका ab है, प्लस प्लस। तो बस अगर आप इसके नीचे आपने आपको ये दिखाई दे रहा, तो आप क्या करोगे, इसको काट दोगे, तो आपको क्या देना चाहिए a - b आना चाहिए। तो a की वैल्यू 108 है और b की वैल्यू 92 है, तो माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा 100। तो ये फार्मूला याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √210। देखो अगर आप इन क्वेश्चन में करने की दिक्कत होती हो आपको, तो सीधी वैल्यू बात करना। तो थीटा की वैल्यू या तो आप 0 पुट करना, सिंपल सी चीज, ठीक है, या फिर थीटा की वैल्यू 0 ही पुट करना, ठीक है। इससे ज्यादा पुट मत करना थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप 30 पुट करोगे तो 90 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हमारा कोई आंसर नहीं जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉरी 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो √2
अगर हम 0 पुट करें तो 1060 हो जाएगा, या पूरा पूरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 45, ये आपका 45। तो 1060 कितना होता है √3, और 1030 कितना होता है 1/√3 होता है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/2 इधर आ जाएगा, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो √3 से √3 काट देंगे, बचा गया √2 बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन बोरो सर्टन सम, ठीक है, इसके पास कोई ना कोई अमाउंट है जो कि रीपे करने मतलब वापस देने पर उसने 4000 पे किया फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर में 7700 पे किया। ठीक है, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 10%, ओके। देखो क्या बोला इसने, मेरे पास कुछ अमाउंट है, सो मान लो 100x मान लो, ठीक है, इस पे क्या हुआ 10% फर्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर का निकाल लेता हूँ, ठीक है, 10% लगाया टैक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास 100 का 10% कितना होता है 11, और 11 को सॉरी 100 का 10% आपका 10 होता है, तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर में टैक्स लगा, तो इस टैक्स तो लगा, लेकिन इसने कितने लिए 4000, तो इसका मतलब माइनस क्या कर देंगे 4000 इसमें से ही इसने निकाल दिया, राइट। तो ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया। तो अब इसी को मैं सेकंड ईयर बनाऊंगा, तो इस पे भी इसने क्या लिया टैक्स लिया 10% का, इंटरेस्ट लिया, तो इंटरेस्ट लिया तो 10% का, फिर क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो 110/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गए, तो 11 बटे आपका क्या है 10 है। अब ये पूरा कितना, पूरा क्या आपका सेकंड ईयर का है, तो सेकंड ईयर में इसने कितने लिए होंगे 7700 लिए होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 11 से 700 और 10 इधर आएगा तो 7000, तो 110 से x इजिकल टू 4 और 7 11,000, तो 11 से कट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा x की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 100 है तो उसने क्या पूछा कि फाइंड द सम बोरोड, सम कितना लिया था 100x लिया था, तो 100 में 100 को 100 से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपके पास एक के बाद 4 जीरो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोच्छा की रेशियो बताना टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ABCDE, मतलब पांचों के। ठीक है, प्रोडक्शन आपका क्या है ऑरेंज कलर में है, तो ऑरेंज कलर में क्या है 45 है आपका, ये 45 है, ये आपका 35 है, ये आपका 70 है, ये आपका 75 है, ये आपका 40 है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन का और किसके साथ टोटल डिमांड के साथ 500 साल का, हाँ 500 साल का है। ठीक है, तो डिमांड आपका ब्लू कलर में, तो प्रोडक्शन आपकी टोटल कितनी है, तो 45 और 35 80 70 150 150 और 2 75 225 225 और 40 265 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ आपका 40 है, 40 और 45 85 85 और 55 85 और 55 आपका 140 सॉरी ठीक है 140 और 60 आपका 200 200 और प्लस 50 250, तो 5 से कट कर तो 5 25 5 3 और ये आपका 50, तो 53/50 आपका क्या आएगा रेशियो आ जाएगा। ये क्या इन्होंने तो आंसर ही गलत दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखे हैं, तो आपका क्या आएगा आंसर, ये सारे आंसर आपके क्या हो गए गलत हो गए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 53/50 आएगा। ठीक है, तो ये इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन था, साथ साथ इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम उठाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।